नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन और एनालिसिस करेंगे 8 मार्च के लिए। पहले निफ्टी एनालिसिस से शुरू करेंगे। आज बहुत ही बढ़िया दिन रहा। निफ्टी हम लोग के अपर रेंज के ऊपर ओपनिंग दिया और जिस तरीके से हमने सोचा था उसी तरीके से ये पहला टारगेट और दूसरा टारगेट दोनों को हिट किया और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली हम लोग के फाइनल टारगेट से ही ये घूम के वापस आया है। तो दोस्तों, अगर 8 मार्च के एनालिसिस के लिए हम लोग चार्ट को छोटा करके देखें तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि जो चैनल के अंदर निफ्टी रन कर रहा था उसी चैनल के ऊपर आज ओपनिंग दिया और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का कोशिश किया। आज वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो एक पुराना आपको एक डिमांड जोन दिख रहा है, यही आज यहाँ पे एक सप्लाई जोन के हिसाब से काम किया है। निफ्टी वॉल्यूम तो इंक्रीज किया है, लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। इसीलिए वेडनेसडे को सबसे ज्यादा संभावना रहेगा कि ये प्राइस फिर से नीचे आ सकता है, यही अपर चैनल को रिटेस्ट करने के लिए। और अगर वेडनेसडे को मार्केट खुलते ही ऊपर जाने का कोशिश करेगा तो यही सप्लाई जोन फिर से इसको रेजिस्टेंस दे सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा संभावना रहेगा निफ्टी यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाएगा। तो चलिए इंट्राडे लेवल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, छोटा चार्ट में जो प्राइस एक्शन मैंने आपको दिखाया उसके हिसाब से कल के लिए अपर रेंज आ रहा है 17,782 और लोअर रेंज आ रहा है 17,737 और प्राइस आज इन दोनों ही लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब अगर निफ्टी को बहुत तेजी से ऊपर जाना है तो उसको अपर रेंज मतलब 17,782 के ऊपर कहीं पे ओपन देना पड़ेगा और बहुत हाई वॉल्यूम से ऊपर ब्रेकआउट करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में इसका रेजिस्टेंस हो सकता है 17,822 और 17,864 और वहीं पे प्राइस अगर 17,737 के नीचे कहीं पे ओपन होता है तो दो सिचुएशन बन सकता है। अगर ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा तो ये जो सप्लाई जोन है यही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का कोशिश करेगा, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा ये अपर रेंज 17,782 का। और अगर यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद ये नीचे आने का कोशिश करता है तब यहाँ पे अच्छा खासा फॉल हो सकता है और उस टाइम पे सपोर्ट या टारगेट के हिसाब से काम कर सकता है 17,693, 17,650 और 17,602 और प्राइस अगर इन दोनों लेवल के मतलब अपर रेंज और लोअर रेंज के बीच में कहीं पे ओपन होता है तब लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देख के ही कुछ बोला जा सकता है। उसके लिए गाइडेंस मैं अपना टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करने का कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और बैंक निफ्टी में पिछले वीडियो में मैंने जैसे दिखाया था ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है या रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन है और नीचे एक सपोर्ट जोन है और मैंने क्लियरली बताया था इन दोनों के बीच में सैंडविच होने का चांसेस सबसे ज्यादा है और आपको दिख रहा है इन्हीं दोनों के बीच में आज पूरा दिन सैंडविच होता रहा। और दोस्तों, यही जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होगा ये वेडनेसडे के लिए भी वैलिड होगा, मतलब बुधवार के दिन भी ये अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल दिखा सकता है। चार्ट को मैं आपको छोटा करके दिखाऊं तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो ऊपर वाला एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था या ट्रेंड लाइन का जोन ड्रॉ किया था यही अभी तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और मैंने नीचे जो सपोर्ट जोन को दिखाया ये यही पे जो चौपी जोन था इसी का लोअर पोर्शन का सपोर्ट मैंने लिया है। लेकिन दोस्तों, ये हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी कोई एक भारी मूवमेंट कुछ दिनों के अंदर दे सकता है, क्योंकि जब भी ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस जोन या ट्रेंड लाइन का जोन ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है और अगर ये सपोर्ट जोन टूट गया तो नीचे की तरफ भी बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो चलिए 8 मार्च के लिए इंट्राडे लेवल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का सेम लेवल ही वेडनेसडे को भी काम में आएगा। तो दोस्तों, उसी हिसाब से देखा जाए ब्रेकआउट के लिए बैंक निफ्टी को बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होना पड़ेगा और 41,583 के ऊपर ओपन होना पड़ेगा और अगर ऐसा ओपनिंग ऊपर हो जाता है और प्राइस ब्रेकआउट करता है तो रेजिस्टेंस और टारगेट के हिसाब से काम कर सकता है 41,727 और 41,836 और यहीं पे अगर गैप डाउन होता है और प्राइस इस रेंज के बीच में ओपन होता है और स्पेशली 41,311 लेवल के नीचे कहीं पे ओपन होता है तो ज्यादा चांस रहेगा या तो ये ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेके गिरेगा, नहीं तो डायरेक्टली भी नीचे गिर सकता है। दोनों ही सिचुएशन में सपोर्ट और टारगेट के हिसाब से काम कर सकता है 41179, 41047 और 40888 और जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आज भी बता रहा हूं कि ये बीच का रीजन जो है ये बहुत ही चौपी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे के सपोर्ट के बीच में प्राइस स्क्वीज हो रहा है। तो अगर इस बीच में कहीं पे ओपन होता है तो सुबह प्राइस एक्शन और वॉल्यूम देख के ही कुछ बोला जा सकता है, जिसका गाइडेंस हम लोग टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो कॉमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको क्यों नहीं पसंद आया, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। और अगर आप इतने ही शॉर्ट में हर रोज निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को एनेबल कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे और एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ।